आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, अगर आपको भी बाबा श्याम के मंदिर से इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज मिल जाती है तो समझो आप संसार के सबसे सौभाग्यशाली इंसान हो। उसके साथ साथ अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो सोचो बाबा ने स्वीकार कर लिया है, तभी आपके पास ठाकुर जी उस रूप में आए हैं। कौन सी है वो तीन चीज, कब मिलती है, कैसे मिलती है, हमें कैसे मिलेगी और मिलने के बाद उन चीजों का हमें करना क्या है। हो सकता है ये वीडियो पहले आपने हमारी ही देखी हो या किसी अन्य यूट्यूबर की देख ली हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखना, पूरी ईमानदारी से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज ईमानदारी का मतलब डबल स्पीड में नहीं, स्किप करके नहीं। अगर यही काम करना है तो भाई अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जुड़ी होती है जो केवल भाव के साथ है। अगर आपको भी लगता है कि ठाकुर जी के साथ हमारा भाव जुड़ चुका है तो ईमानदारी के साथ वीडियो देखना। सबसे पहली चीज, बाबा श्याम का पीला कपड़ा, यानी जिसको बागा बोलते हैं। बागा जैसे कि ये पीला कपड़ा बिल्कुल छोटा सा है। बाबा का यह बसंती कपड़ा केवल और केवल बसंत पंचमी के दिन उतारा जाता है। उसी समय हाथों हाथ प्रेमियों में बांट दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा पैसे लगते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, बिल्कुल फ्री सेवा। जो प्रेमी उस समय मंदिर परिसर में मौजूद होते हैं उनको दे दिया जाता है। काम क्या आता है? गले में धारण करो, बाजू पे धारण करो, मोबाइल के कवर में रख लो, कैसे भी करके, जैसे कि विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति में। दूसरी चीज, कोई हद से ज्यादा बीमार है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही तो उसको पहना दो। डॉक्टर पहनाने ना दे, किसी भी प्रकार से उसके पास रख दो। याद रखना भाई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास ही जीत दिलाएगी हर हाल में। लगे किसी को बांधना है तो उससे पहले करना क्या होगा, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। घर के मंदिर में बैठो, दिया जलाओ, दिया जलाने के बाद संकल्प करो। संकल्प में क्या बोलना है कि हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, दोनों को याद करना है भाई। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, गोत्र ये, इस जगह का स्थायी निवासी हूं। या तो मुझे ही चाहिए या किसी मेरे परिवार के सदस्य को, मान के चलो मेरे भाई को परेशानी है, मेरे भाई को ये बीमारी है, नाम बोलो। या उस समय बच्चे को ये परेशानी है, या बच्चे का कोई एग्जाम है, या उसका कर्जा नहीं उतर रहा, या उसको बच्चे नहीं हो रहे, उसका नाम बोलो। खुद करते हो, खुद का नाम बोलो। और आप बागा के रूप में खुद आप आए हो, बाबा श्याम, बाबा हनुमान। और अब मुझे 101% विश्वास है कि मेरी यह परेशानी ज्यादा दिन मेरे घर में नहीं टिक सकती, क्योंकि एक मयान में एक तलवार रह सकती है। पहले मेरे घर में दुख था, यानी यह परेशानी थी, अब मेरे घर में बागा रूप में बाबा आए हैं तो अब मेरे घर से दुख को जाना पड़ेगा। बस एक ही बात है, यहाँ दूसरा कोई नहीं, दूसरा विकल्प ABC कोई विकल्प नहीं, यहाँ एक ही विकल्प है, या तो मेरे घर में बागा रहेगा या मेरे घर में परेशानी रहेगी। सिंपल सी बात है। और जब बागा आया है तो परेशानी को जाना पड़ेगा भाई, ये विश्वास। ऐसा बोल के जल छोड़ दो, धारण कर लो, कंप्लीट। दूसरी चीज, इत्र। जब बाबा के दरबार से हमें ये चीज मिलती है, ये प्रसाद रूप में दिया जाता है। जब हम वहां दरबार में सेवा के लिए, दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहां मिलता है। उस दौरान हमें हाथों की अंजलि बना के हाथों में ये चीज लेनी होती है। जब ये चीज हमें मिल जाती है उसके बाद हमें, आप लोगों ने देखा होगा कि ये देखो थोड़ा सा खाली है, ये ऊपर से खाली क्यों पता है? ये पहले से बाबा को लगाया गया इत्र है। और सिंपल सी बात है, जो भगवान को भोग लगाकर फिर खाया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। तो पहले इसका भोग ठाकुर जी ने लगा लिया है भाई, अब ये प्रसाद बन चुका है। अब ये हमारे साथ हमारे घर आया है, ये नहीं आया, ठाकुर जी स्वयं चल के आए हैं, बाबा श्याम, बाबा हनुमान खुद चल के आए हैं। तो अब इसका हम क्या करें? घर ले आओ भाई इसको। लगे कि आज हमें सेवा करनी है ठाकुर जी की, जैसे हमारे पास बागा है, बागे के ऊपर रगड़ो इसको, ठीक है। मूर्तियां हैं, मूर्तियों के ऊपर नहीं लगाना। अगर आप श्री विग्रह की सेवा करते हो तो उसके ऊपर लगा सकते हो। फल है, फलों के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा। कुछ प्रेमियों ने हमसे ये भी पूछा क्या हम खुद लगा सकते हैं? देखो, लगा के वैसे बाहर नहीं जाना होता इन चीजों के,
लेकिन हाँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा यूज कर सकते हो अपने शरीर पर, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज किया है बस, और किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एकादशी के दिन जैसे ही हम मंदिर में गए, एक प्रेमी हमारी वेट में खड़े भाई, उन्होंने कहा आ जाइए हम आपके इंतजार में। मैंने कहा बताइए। तो उनके पास इत्र था, उन्होंने अपने दोनों हाथों पर लगाया और हमारी छाती पर, हमारे सीने पर दोनों हाथ लगा दिए। कहा आप कहते हो इत्र नहीं लगाना चाहिए, और मैं बड़े प्रेम से भर के आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इत्र की सेवा करने के लिए। मैंने आपके कहे बगैर ही बाबा श्याम, बाबा हनुमान के दरबार में सेवा कर दी है। अब मैं आपके इंतजार में था, अब मना नहीं करोगे। मैंने कहा भाई अब तो आपने लगा दिया है, अब हम मना कर भी नहीं सकते। तो ये आप सभी का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद है भाई, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके साथ काफ़ी प्रेमी ऐसे भी मिलते हैं जो इत्र लेकर आते हैं स्पेशली बाबा को थोड़ा सा चढ़ा के, फिर हमें भेंट स्वरूप देते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कितने प्रेमी इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन सच बताता हूँ, कभी भी आज तक कुछ प्रेमी क्या करते हैं, मुझे पैसे देने की कोशिश करते हैं। देखो कभी किसी लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, आती हुई लक्ष्मी का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई आप सभी समझिए, अगर मैं पैसे लेने लगा, पहली बात तो लूँ किस चीज़ के, किसी चीज़, मेरा किसी भी प्रकार से हक नहीं है आप लोगों से पैसे लेने का। और अगर पैसे लेने लगा मैं, तो फिर ये प्यार कहाँ से रहेगा, ये तो व्यापार हो जाएगा। हमें व्यापार नहीं करना, हमें प्यार करना। पैसे हमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देती है भाई, बाबा श्याम, बाबा हनुमान के माध्यम से, ठीक है। बाबा ने यूट्यूब को सिर्फ माध्यम बनाया हुआ है हम तक पैसा पहुंचाने का, दे तो वो रही है, क्लियर। तो उसके अलावा आज तक भाई किसी से नहीं लिया गया है, और प्रार्थना करता हूँ श्याम सुंदर, बाबा हनुमान भविष्य में किसी से लेना भी ना पड़े। बाकी तो भाई बाबा है, पता नहीं क्या करवा दे। तीसरी चीज है ये क्या है, गुलाब के फूल। जिसको गुलाब भेंट स्वरूप में मिला है ठाकुर जी के किसी भी मंदिर से, किसी भी दरबार से, उस गुलाब को ले आओ। क्या करना होता है, हाँ एक लड़की देखी मैंने, जैसे ही हम मंदिर से निकले, खाटू धाम से निकले ही थे हम, वो लड़की हमारे सामने अचानक से आई, गुलाब लिया और गुलाब को उसने खा लिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के निकल गया, लड़की पीछे से आई भागती, उन्होंने कहा मैं जानती हूँ आपको। मैंने कहा धन्यवाद भाई, आप हमें जानते हो। आपने कहा था कि गुलाब को घर ले जाना, लेकिन क्या करूँ, गुलाब मुझे इतना पसंद है कि मैंने इसको खा लिया। मैंने कहा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। तो भाई देखो, ये अपनी पर्सनल निजी राय है, आप कुछ भी कर सकते हो, वैसे आप आजाद हो। सच बताऊं तो यही हरकत मैं भी करता हूँ भाई, जब भी गुलाब मिलता है ना कहीं से भी। एक दिन किसी लड़की ने दे दिया था गुलाब, हाथों हाथ वहीं पे थे हम कहीं, तो हमने उसी समय उस गुलाब को खा लिया। बाबा के दरबार में, गलत मत सोचना, बाबा के दरबार में थे हम। तो बड़ी तीव्र इच्छा होती है, और वैसे भी मंदिर में जब फूल कहीं गिरे हुए मिल जाए या कहीं भी मिल जाए तो हम खा लेते हैं उस गुलाब को, शुरू से ही आदत है ऐसी हमारी। तो आप उस गुलाब को खाइएगा नहीं, आप अपने घर के मंदिर में ले आइएगा, घर के मंदिर में रख दो जब तक वो सूख ना जाइए। देखो ये सूख चुका है, फिर भी हमने रखा हुआ है, फेंका नहीं इसको, रखा हुआ है। अब इस गुलाब को बिल्कुल लगे कि हाँ बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होने लगे हैं, उसके बाद किसी वृक्ष के नीचे रख दो, खेतों में रख दो, खेत नहीं है, वृक्ष के नीचे रख दो, सबसे उत्तम। कुछ लोग क्या करते हैं, नहर में बहा देते हैं, तालाब में फेंक, ना, जल गंदा करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया भाई हमें। तो इन चीज़ों को अपने पास रखिए, सहेज कर रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये साक्षात श्याम सुंदर का आशीर्वाद है, खुद बाबा ही इनके रूप में आपके पास आए हैं। तो किन किन प्रेमियों को ये तीनों में से क्या क्या आशीर्वाद मिला है, कमेंट करके नीचे बताओगे आप सभी। देखते हैं किन प्रेमियों के पास क्या क्या आशीर्वाद है। ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर रखी भाई, तीनों आशीर्वाद श्याम सुंदर एक साथ दे देते हैं। और ये मोर छड़ी भी, एक चीज़ और बोलना ही भूल गया, मोर छड़ी, वो आशीर्वाद भी श्याम सुंदर ने बस कृपा कर रखी है। करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों से भी पूछिए कि उनको क्या क्या मिला है। जय श्री श्याम।